वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 9वीं विषय विज्ञान त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 का आपका पेपर। जो आपका त्रैमासिक परीक्षा 18 सितंबर से शुरू हो रही है, उसके लिए मैं ये पेपर बताने वाला हूँ। विज्ञान का पेपर जो आपका 20 सितंबर को होने वाला है। हिंदी जो 9वीं हिंदी का वीडियो है वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, आप उसको जाके ज़रूर देखिए। साथ ही में मैं सभी विषय के आपको 6 के 6 ही पेपर इस यूट्यूब चैनल पर डालने वाला हूँ, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 9वीं विषय विज्ञान त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 जो 20 सितंबर को आपका पेपर होने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे। पूर्णांक आपका 75 नंबर रहने वाला है। समय आपको 3 घंटे मिलने वाला है, तो आप वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लीजिए। साथ ही में जिन जिन स्टूडेंट्स ने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको रियल पेपर प्रोवाइड किए जाते हैं। चलिए निर्देश देख लेते हैं पहले, देन अपन शुरू करते हैं। निर्देश: सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न 1 से प्रश्न 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जिनके लिए 30 ऑब्जेक्टिव है, मतलब कुल मिला के बात ये है। तीसरा है आपका प्रश्न 5 से प्रश्न 16 तक, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। प्रश्न 17 से 19 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है, तथा प्रश्न 20 से 22 तक प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। ठीक है, इस प्रकार से आपके निर्देश हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सही विकल्प का चयन करके आपको लिखना है। पहला क्वेश्चन क्या है इसका? पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? ए ऑप्शन है इसका 2, बी ऑप्शन है इसका 3, सी ऑप्शन है इसका 9 और डी ऑप्शन है इसका 7। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, आप सभी को पता है। कौन कौन सी? ठोस, द्रव एवं गैस, ये 3 अवस्थाएं होती है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एक कोशिका से दो या अधिक कोशिकाओं का बनना क्या कहलाता है? अगर एक कोशिका है वो 2 या 2 से अधिक कोशिकाएं बना रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन क्या है आपका, कोशिका वृद्धि। दूसरा है कोशिका विकास। तीसरा है कोशिका परिवर्धन। चौथा है कोशिका विभाजन। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा कोशिका विभाजन। ठीक है, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका, मोमबत्ती का जलना कैसी प्रक्रिया है? पहला है आपका केवल भौतिक परिवर्तन, दूसरा है केवल रासायनिक परिवर्तन, तीसरा है आकारकीय परिवर्तन, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मोमबत्ती का जलना आपका कैसा परिवर्तन हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? पहला है आवेग, इम्पल्स, दूसरा है चाल, तीसरा है त्वरण, चौथा है विस्थापन। तो वेग में परिवर्तन की दर को हम कहते हैं त्वरण, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किन तत्वों की परमाणुकता 2 होती है? किन किन तत्वों की परमाणुकता 2 होती है? पहला है आपका आर्गन एवं हीलियम, दूसरा है ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन, तीसरा है फास्फोरस, चौथा है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन, यानी कि बी वाला ऑप्शन, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6, चूज द करेक्ट, यानी कि सही विकल्प का लास्ट क्वेश्चन है ये। क्या है? एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं, क्या होते हैं? पहला है आपका समान भौतिक गुण, दूसरा है न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या, तीसरा है भिन्न रासायनिक गुण, चौथा है भिन्न परमाणु संख्या। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा? न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपके 6 जो सही विकल्प हैं वो पूछे जाएंगे, ये आप याद इन्हें कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है। पहला क्वेश्चन क्या है, बर्फ का गलनांक केल्विन में पूछा है, तो बर्फ का गलनांक कितना हो जाएगा? 273 केल्विन। ठीक है, 273, 273 केल्विन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नंबर 1, पहले जो रिक्त स्थान है उसमें 273 केल्विन आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, बर्फ जल तथा जलवाष्प के रिक्त स्थान गुण समान होते हैं, तो रासायनिक गुण समान होते हैं। कौन से? रासायनिक, केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण समान होते हैं इनके। ठीक है, तो रासायनिक इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, थर्ड क्वेश्चन, समसूत्री विभाजन रिक्त स्थान कोशिकाओं में होता है, कायिक कोशिकाओं में होता है। कौन सी? कायिक, इस प्रकार से आपको लिखना है, कायिक कोशिकाओं में होता है समसूत्री विभाजन। ठीक है, कायिक इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। गति की मापन इकाई क्या है? गति मतलब चाल, चाल या वेग, तो वेग का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर अपॉन सेकंड। ठीक है, मीटर अपॉन सेकंड, एसआई पद्धति में। ठीक है, वैसे इसका किलोमीटर प्रति घंटा भी होता है, लेकिन एसआई पद्धति में आपको लिखना है, तो मीटर प्रति सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, निश्चित आवेश युक्त परमाणुओं का समूह रिक्त स्थान कहलाता है बहुपरमाणविक आयन। क्या कहलाता है? बहुपरमाणविक। ठीक है, बहुपरमाणविक आयन, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा, बहुपरमाणविक आयन।
क्वेश्चन नंबर 5 में बहुपरमाणविक आयन। नेक्स्ट है आपका फ्लोएम ऊतक पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन का क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, परिवहन करते हैं। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह उसे ले जाते हैं, तो परिवहन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, परिवहन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में रिक्त स्थान के इस प्रकार से आपके 6 नंबर के रिक्त स्थान हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सही जोड़ी का मिलान आपको करना है, 6 नंबर के है, स्तंभ बा को स्तंभ बा से मैच करना है। चलिए देखते हैं इन्हें। पहला क्या है, संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक को काय से मैच करना है, रक्त से। ठीक है, रक्त एक संयोजी ऊतक है। पत्तियों से भोजन का परिवहन कौन करता है, फ्लोएम, अभी मैंने बताया था फ्लोएम। तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन आ जाएगा इसमें। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट को आपको काय से मैच करना है, प्रकाश संश्लेषण से। ठीक है, राइबोसोम प्रोटीन आ जाएगा, और तन्यता धातु का गुण होता है तन्यता। तो इस प्रकार से आपकी 6 मार्क्स की सही जोड़ी हो जाएगी। इस प्रकार से आपको परीक्षा में इसको मैच करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर आपको बताना है। चलिए देख लेते हैं इनको लाइन से। पहला क्वेश्चन क्या है, 300 केल्विन तापमान का डिग्री सेल्सियस में क्या मापन होता है। देखिए, जब भी आपको केल्विन से डिग्री में बदलना हो तो कुछ नहीं करना, जितना केल्विन दिया है उसमें से 273 माइनस करना है। तो 300 में से अब जब आप 273 माइनस करेंगे, तो 300 में से 273 माइनस करेंगे तो 27 डिग्री सेल्सियस इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है आपका, वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त स्तर से कम हो उसे क्या कहते हैं, असंतृप्त विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, असंतृप्त विलयन। ठीक है, असंतृप्त विलयन। ठीक है, असंतृप्त विलयन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। कोशिका सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक का नाम, 2 वैज्ञानिक ने इसे दिया था, स्लाइडेन एवं स्वान। किसने, स्लाइडेन। ठीक है, स्लाइडेन एवं स्वान। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है, स्लाइडेन एवं स्वान, ये कोशिका सिद्धांत इन्होंने दिया था। चौथा क्वेश्चन है आपका, लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितने दिनों का होता है, 120 दिनों का होता है, 120 डेज का होता है। ठीक है, 120 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपका, एक गाड़ी का ओडोमीटर किसका मापन करता है। तो जो गाड़ी का ओडोमीटर होता है, आपने देखा होगा मोटरसाइकिल वगैरह में लगा होता है, ये चली गई दूरी का मापन करता है। कितनी दूरी, किलोमीटर बताता है ना वो, तो वो लिखना है आपको, चली गई दूरी का। ठीक है, चली गई दूरी का। ठीक है, चली गई दूरी का मापन करता है ओडोमीटर। नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन, आवागाद्रो संख्या का मान कितना होता है, सभी को याद होना चाहिए, 6.022 यानी कि 6.022 गुणित 10 की घात 23, ये एवोगैद्रो संख्या का मान होता है। 6.022 गुणित 10 की घात 23, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का। इस प्रकार से आपके एक शब्द एक वाक्य में उत्तर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्य असत्य का चयन करके आपको लिखना है। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है आपका, गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। बिल्कुल सत्य बात है, पहले में आपका ट्रू आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका, मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ अनिश्चित अनुपात में मिले होते हैं। सत्य बात है ये भी, दूसरा भी आपका करेक्ट आ जाएगा, सत्य आ जाएगा। तीसरा है, कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई नहीं है, जबकि ये तो है, तो इसलिए अब इस असत्य हो जाएगा। ठीक है, असत्य। नेक्स्ट है आपका, वेग में परिवर्तन की दर को औसत वेग कहलाती है। वेग में परिवर्तन की दर को औसत वेग, ये क्या बात हुई, ये तो त्वरण कहलाता है ना, तो ये असत्य आ जाएगा। ठीक है, कैल्शियम परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 40 होता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इसमें सत्य आ जाएगा। लास्ट है आपका, रक्त एवं प्लाज्मा संवहनीय संयोजी ऊतक है। करेक्ट बात है, सत्य बात है। ठीक है, इस प्रकार से आपके सत्य सत्य हो जाएंगे। एक बार और देख लीजिए, अगर आपको कोई डाउट हो, पहले में आपका सत्य आ जाएगा, दूसरे में भी आपका सत्य आ जाएगा, तीसरा आपका गलत हो जाएगा, चौथा भी आपका फॉल्स हो जाएगा, पांचवा आपका सत्य होगा और छठा भी आपका सत्य होगा। तो इस प्रकार से आपके सत्य सत्य आपको करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स पर अपन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 2 नंबर के क्वेश्चन हैं, इनको अच्छी तरह से रीड कर लीजिए। इनके आंसर्स मैं वीडियो के लास्ट में दूंगा या फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा इसका सॉल्यूशन। चलिए छठा क्वेश्चन क्या है, ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक क्यों होती है। ठीक है, अथवा वाला क्वेश्चन है, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, एक पदार्थ का उदाहरण दीजिए जिसमें यह गुण पाया जाता है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन, परमाणु से आप क्या समझते हैं। अथवा वाला क्वेश्चन है, बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है, गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए और क्यों। सूती कपड़े पहनने चाहिए। मिश्र धातु की किसे कहते हैं, एक मिश्र धातु का नाम आपको बताना है। ठीक है, 2 नंबर के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9, मिश्रण एवं यौगिक में कोई 2 अंतर आपको बताना है। अथवा वाला है, तत्व एवं यौगिक में कोई 2 अंतर आपको बताना है। 10वां क्वेश्चन है, कोलाइडी विलयन के कोई 2 गुण लिखना है। अथवा वाला है, इसका सांद्रता को परिभाषित कीजिए। चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं, जाइलम एवं फ्लोएम में 2 अंतर लिखिए।
या फिर अथवा है श्वेत रुधिर कणिकाओं को सिपाही क्यों कहते हैं। ठीक है। 12वां क्वेश्चन है एक समान गति किसे कहते हैं, अथवा वाला है इसका त्वरण किसे कहते हैं, इसका सूत्र एवं मात्रक बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 गति का प्रथम नियम क्या है, संवेग संरक्षण का नियम आपको बताना है। ठीक है, 2 नंबर के क्वेश्चन है, बिल्कुल आप कर सकते हैं इन्हें। 14वां क्वेश्चन क्या है, कार्बन और सोडियम परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक वितरण लिखिए और अथवा है इसका पेरेनकाइमा व कोलेनकाइमा में क्या अंतर है, कोई 2 आपको यहाँ पे बताना है। 15वां क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम आपको बताना है, अथवा है गुरुत्वाकर्षण नियम को सार्वत्रिक नियम क्यों कहते हैं। 16वां क्वेश्चन है आपका विभज्योतक कोशिकाओं की 2 विशेषताएं आपको बताना है, रक्त के कोई 2 कार्य आपको बताना है। ठीक है। 17वां क्वेश्चन है आपका समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं, बर्फ का टुकड़ा जल पर क्यों तैरता है। क्यों तैरता है भाई, क्योंकि बर्फ का घनत्व जो होता है वो जल के घनत्व से कम होता है। ठीक है, इस प्रकार से वो तैरता है पानी पर। 18वां क्वेश्चन क्या है, अंतः प्रद्रव्य जालिना के 3 कार्य लिखना है। ठीक है, अथवा वाला है अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। 19वां क्वेश्चन माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं, अथवा वाला है कोशिकाओं को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। 20वां क्वेश्चन अणु और परमाणु में कोई 3 अंतर आपको बताना है, अथवा वाला है इसका डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। 20वां क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है 21वां पादप कोशिका का नामांकित चित्र, अथवा है इसका जंतु कोशिका का नामांकित चित्र आपको बताना है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है 22वां कोशिका पादप कोशिका में जंतु कोशिका में कोई 4 अंतर आपको बताना है, अथवा है एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान वेग के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्राप्त करती है, इसका त्वरण आपको बताना है। ठीक है, वेग बटे समय सूत्र से आप कर सकते हैं इसको। 23वां और अंतिम प्रश्न है आपका निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलिए। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि जब भी आपको केल्विन को सेल्सियस में बदलना हो तो उसमें से -273 आपको करना है। ठीक है, 300 में से 273 जाएगा तो 27 डिग्री सेल्सियस इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार इसमें से भी आपको 273 माइनस करना है, तो 573 में से 273 जब आप माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 300। ठीक है, 300 आपका राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपको मैच करना है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी, अथवा वाला लास्ट क्वेश्चन है, इसका वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाएंगे ये परीक्षा में आपके आने वाले, इसलिए आप इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। चलिए जी, तो इस प्रकार से मैंने कक्षा 9वीं विषय विज्ञान का पूरा पेपर आपको बता दिए। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पेपर के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।